हेलो, मैं हूँ आरती और आज हम बात करेंगे एचपीएससी में जो नेट को लेकर बात चल रही है वो क्या है। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो नोटिस दिया था, पहले जो मेरे पास है अभी, उन्होंने दो नोटिफिकेशन दिए हैं, एक अपने स्टेट के लिए और एक अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो अदर स्टेट वाला है वो अभी दिया था, लेकिन अभी साइट चल नहीं रही मेरे पास। जो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए वो किया था वो मेरे पास है, तो चलते हैं अभी। ये है उनके अपने स्टूडेंट्स का के लिए जो अ, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा हरियाणा या पंजाब से। तो ये था, इसमें उन लोगों ने मांगा है कि जो आपका नेट होना चाहिए यहाँ पे, द फॉलोइंग कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू appear in the commission's office एट 10 a.m. ऑन डेट 27। ये थोड़ा पुराना वो था, और इन्होंने अपने ही जो इनके स्टूडेंट्स हैं अपने ही पंजाब और हरियाणा के, along with all documentary proof regarding all eligibility conditions, for example age, education qualification, good academic record, meant for the general category, include being national eligibility test for assistant professor qualified by them in is in the general या UR category, such as net certificate, net mark sheet, category wise cut off for the said net exam। तो ये जो ये जितने भी आप ये देख रहे हैं, ये जो ये वाली वो है, ये सारे मैंने इसको देखा है कि ये जो एचपीएस हरियाणा वालों का ही है। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे ओबीसी है, इसमें ओसीडी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी, ये वो स्टूडेंट्स हैं। और इनको, अगर इनको जनरल कैटेगरी में रहना है, इनका तो एक बेनिफिट है कि ये उसी स्टेट के हैं, तो इनको जनरल में काउंट करके ना करके मतलब उसी रिजर्व कैटेगरी सीट दी जाएगी। अब लेकिन बात चल रही है कि जो वो स्टूडेंट हैं, मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, उनको उन उनके लिए तो जो नेट है, जैसे अगर ये नेट है तो आपको पोस्ट फॉर जो भी आपके आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, वो ये सारी डिटेल्स फिल करनी है नीचे। इन्होंने पहले ये नोटिफिकेशन नहीं दिया था, बाद में ये दिया है कि आपका नेट क्वालिफाई है, नेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए, और कट ऑफ जनरल, मतलब जनरल कैटेगरी इन नेट एग्जाम, मतलब जिस ईयर में आपने, जैसे अगर आपने 2018 में किया है और आपने मतलब अदर स्टेट में, ये तो हमेशा से ही है कि अगर आप यूपी के हैं और अगर आपने फिल किया है हरियाणा का फॉर्म, तो आप जनरल कैटेगरी को मतलब जनरल कैटेगरी से फिल कर दोगे। ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन हरियाणा ने कहा है कि आप जनरल कैटेगरी से हमारे स्टेट में भी आ रहे हो, तो आपका अपने स्टेट में भी जनरल कैटेगरी से नेट क्वालिफाई होना चाहिए, और 2018 के अंदर आप कट ऑफ के अंडर, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के अंदर आने चाहिए। और लेकिन ये भी बात है कि अगर आप जेआरएफ वगैरह हैं तो हो सकता है आप मतलब उस कैटेगरी में तो आ ही जाएंगे नेट वाली में। लेकिन अगर आपका नेट ही मान लो कि आपने नेट दिया है और आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो फिर होगा ये कि आपका सिर्फ नेट है, और उसी के अंदर आपका जैसे दो जनरल की कट ऑफ गई है 230 या 240 मान लो, और आप आते हैं
ओबीसी या एससी किसी भी कैटेगरी में, और आपके वो गई है 210, और आपका स्कोर ये है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली इनके जो गाइडलाइन है उससे बाहर हो गए। और अभी तक ये किसी स्टेट ने ऐसा नहीं किया कि अदर स्टेट जैसे आरपीएससी एग्जाम ले रहा है और यूपी लेगा भी, किसी में भी कोई गाइडलाइन नहीं है। इन्होंने पहले भी ऐसा किया था और कोर्ट ने इनको पहले भी बोला था कि आपने पहले तो गाइडलाइन में ये मेंशन नहीं किया, तो हो सकता है कि अभी भी इस पे ऑब्जेक्शंस उठे। तो आपको जानकारी कैसी लगी? और ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।